हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर एग्जांपल नंबर 5। और क्या कहता है, इज 68,600 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 68,600 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 68,600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये नहीं है, अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखो बच्चों, अगर ये परफेक्ट क्यूब अगर होता ना तो इतना सारा अपने को तामझाम दिया हुआ नहीं होता है ना। तो जाहिर सी बात है, ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। अगर होता तो फिर ये थोड़ी कहता कि अगर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो, सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है। क्योंकि आपको पता है परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होता है जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन लेने पर ट्रिपलेट्स बनते हो, वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर किसी नंबर का जो फैक्टराइजेशन है, अगर उनके ट्रिपलेट्स बनते हैं तो वो क्यूब नंबर होता है, अदरवाइज वो क्यूब नंबर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं 68,600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए केवल प्राइम नंबर्स चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, खूब सारे प्राइम नंबर होते हैं, आपको पता ही है। तो सबसे पहले बारी आती है 2 की। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो देखो बच्चों, जिसका लास्ट डिजिट या यूं कहूं जिसका वंथ डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है। यानी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा और हमें 2 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 अगेन 3 टाइम्स एंड 00 शुड बी एज इट इज। ओके, क्या अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल 2 से डिवाइड होता है। जब तक पीछे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तब तक वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले 3, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, लेकिन 1 टाइम में 2 1 जा 2 जरूर आता है। यहां पर 3 है तो 1 बच जाएगा। हम यहां लिखेंगे 1 4 14 बन गया। 2 की टेबल में 14 7 टाइम। फिर से 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है। और यहां पर है 3, 1 बच गया। 1 0 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 0 अपनी जगह पर। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो जिसके पीछे 0 है, अभी तक तो इसके पीछे 0 चल ही रहा है, तो अपने को 2 से डिवाइड करना ही है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। 1 तो 2 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में अपन 2 डिजिट ले सकते हैं। क्या बनेगा? 17। 2 की टेबल में 17 तो आता नहीं है, लेकिन 2 8 जा 16 जरूर आता है। और यहाँ पर 17 है तो 1 बचेगा। 1 1 11 बन गया। 2 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, लेकिन 2 5 जा 10 जरूर आता है। और यहाँ पर 11 है तो 1 बच गया। कितना बन गया? 15। 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, लेकिन 2 7 जा 14 जरूर आता है। यहाँ पर 15 है, 1 बच गया, 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम। ठीक है बच्चों, इनको हम इरेज कर देते हैं। क्या अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे 0 2 4 6 8 है ही नहीं। तो अब 2 के बाद में बारी कौन से प्राइम नंबर की आती है? 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो इनके डिजिट को प्लस कर दो, 8 को 5 को 7 को 5 को। ठीक है, इन सभी को आप क्या करो? प्लस करो। तो प्लस करने पर देखो 5 और 5 10 और 8 और 7 15, टोटल आपके आया 25। कितना आ गया? 25। ठीक है, तो 25 3 का मल्टीपल ही नहीं है, 3 की टेबल में ही नहीं आता। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में 5 की बारी आती है। ठीक है, तो क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है, जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है, वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो इसके पीछे 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। 5 की टेबल में 8 तो आता नहीं है, लेकिन 8 से छोटा 5 बन जा 5 जरूर आता है। यहां पर 8 है तो 6 7 8, 3 बच गया। यहां लिखो 35 बन गया। 5 की टेबल में 35 7 टाइम। ठीक है, इसका काम खत्म। अब देखो 7 5 से बड़ा ही है, लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता, तो 7 से छोटा 5 बन जा 5। यहां पर 7 है तो 2 बच गए। यहां पर लिखेंगे तो 25 बन गया। 5 के टेबल में 25 5 टाइम, 5 5 जा 25। अभी भी ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है।
किसके पीछे 5 है। अब देखो 1 तो 5 से छोटा है, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लिए, 17 बन गया। 5 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, लेकिन 5 3 जा 15 जरूर आता है। 15 मिला आपको तो 16 17, यहाँ पर 17 है, 2 बज गए आपके, तो यहाँ लिखो 2 1 21। 5 के टेबल में 21 तो आता नहीं है, लेकिन 5 4 जा 20 जरूर आता है, और यहाँ 21 है तो 1 बज गया। 5 3 जा 15। अब देखिए, अब क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? अब तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है। तो 5 के बाद में बारी आती है 7 की। चलो 7 से डिवाइड करते हैं। अब 3 जो है वो 7 से तो छोटा है, तो स्टार्टिंग में अपन 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। अब 34 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, लेकिन 7 के टेबल में 34 से छोटा 7 4 जा 28 जरूर आता है, और यहाँ पर है 34, 6 बच गया। हम यहाँ लिखेंगे तो 6 3 63, 7 के टेबल में 63 9 टाइम, यानी कुल मिला के 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ 49 टाइम। अभी 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो कुल मिला के मुझे 68,600 इसका फैक्टराइजेशन मिला। वह 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 टाइम्स में है, 5 इंटू 5, और आपके जो 7 है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। आपके जो 7 है वो 3 टाइम्स है, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बताओ 68,600 एक क्यूब नंबर है या नहीं है? तो देखो बच्चों, क्यूब होने के लिए जो फैक्टराइजेशन है उनका ट्रिपलेट्स बनने चाहिए। 2 के तो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, यानी कि 3 का जोड़ा। 7 के भी ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, लेकिन 5 के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे, 5 का बन रहा है पेयर। 5 2 बार ही है, जबकि 3 बार होना चाहिए था। यानी हम लिखते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट। जो प्राइम फैक्टर 5 है जो ट्रिपलेट में नहीं है, सो 68,600 इज नॉट अ क्यूब नंबर, एक क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्यूब नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि 5 के ट्रिपलेट बन जाएंगे, और जो भी हमें नंबर मिलेगा वो एक क्यूब नंबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, और आपके 7 इंटू 7 इंटू 7, यही तो फैक्टराइजेशन है। और ये किसका फैक्टराइजेशन था? 68,600 का, जो कि एक क्यूब नंबर नहीं है। अगर मैं अपने मन से यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर 5 के भी क्या बन जाएंगे? ट्रिपलेट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? 5 के भी ट्रिपलेट बन गए, यानी कि तीनों के ट्रिपलेट है, 2 का है, 5 का है और 7 का है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो एक क्यूब नंबर मिलेगा। तो अब देखो, थोड़ी देर के लिए हम 5 को अगर भूल जाए, ये जो मैंने लिखा है, तो बाकी सबका मल्टीप्लाई तो 68,600 ही होगा, ठीक है। और अपने मन से मैंने मल्टीप्लाई में 5 ही तो लिखा था, तो मल्टीप्लाई कर दो। डबल जीरो को तो एज इट इज लिख दो, 5 6 जा 30, 0 लिख दिया, 3 कैरी में, ठीक है। 5 8 जा 40, 40 और 3 43, 3 और 4 कैरी में, 5 6 जा 30, 30 और 4 34, ठीक है। तो क्या मिला मुझे? 3,43,000। ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। हालांकि हमें तो क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा था कि 68,600 एक क्यूब नंबर है या नहीं है, तो मैंने बता दिया ये क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैंने बता दिया कि जो 5 है उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, प्राइम फैक्टर जो 5 है उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो इस वजह से 68,600 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इस वजह से अब इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5 से क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहां पर ये आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। मतलब जितनी क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आपका सॉल्यूशन यहाँ खत्म हो जाता है कि किससे मल्टीप्लाई करें भाई, 5 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन फिर भी हमने इसमें फाइंड कर दिया है कि परफेक्ट क्यूब नंबर भी क्या मिलेगा, तो परफेक्ट क्यूब नंबर आपको मिलेगा 343 एंड 000। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए।
इसके बाद में हम शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।